आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी दो बड़े एग्जाम्स के लिए, एक तो यूपीएससी यूपी पीसीएस आरओ के लिए और यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी। और ये गारंटी के साथ कि जो पीडीएफ मैं पढ़ा रहा हूँ और जो पीडीएफ मैं दूंगा और इसके अलावा जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ उससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, 80% वहीं से आएगा। तो चलिए, मैं आपको पढ़ा रहा था क्या, शॉर्टेस्ट ट्रिक, संसद में जितने भी प्रस्ताव होते हैं उन सबकी शॉर्टेस्ट ट्रिक। तो उसके दो पार्ट थे। पहले पार्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, दो सबसे ज़रूरी, जैसे एक तो कटौती प्रस्ताव और दूसरा ये 3 प्रस्तावों के बारे में चर्चा की। आज बचे हुए सारे प्रस्तावों को मैं कंप्लीट करूंगा। तो एक बार मैं पहले शॉर्टेस्ट ट्रिक वाली जो थी उसको मैं रिवाइज कर दूं। शॉर्टेस्ट ट्रिक का क्या था? शॉर्टेस्ट ट्रिक था, ध्यान से देख लीजिए, मूल स्थान का विशेष ध्यान, मूल स्थान का विशेष ध्यान, सहकटत धर्म, याद रखिए, सहकटत धन्य निंदा विलंब और अविश्वास का स्थगान। ये मैंने आपको बताया था। फिर से शॉर्ट ट्रिक एक लास्ट बार बता दूं, मूल स्थान का विशेष ध्यान, सहकटत धन्य निंदा विलंब और अविश्वास का स्थगान। और इसमें मैं आपको मूल प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव, सहायक प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, यहाँ तक के प्रस्ताव पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि ये एक बड़े और बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ताव हैं। आज मैं आपको बताऊंगा बचे हुए सारे, जैसे मैं आपको पहले बताऊंगा विशेषाधिकार प्रस्ताव, फिर मैं आपको बताऊंगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, फिर मैं बताऊंगा स्थगन, फिर अविश्वास, फिर निंदा, फिर धन्यवाद, ठीक, और लास्ट वाला फिर विलंबकारी प्रस्ताव। ठीक है, अब आ जाइए, सबसे पहले आता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। बहुत ज़रूरी प्रस्ताव है। देखिए, संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, और जितने भी सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के, हर आदमी का, जैसे मेरा भी क्या है, कुछ विशेषाधिकार है, कुछ प्रिविलेज है, मुझे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अगर संसद का कोई सदस्य किसी मंत्री के लिए, याद रखिए, अगर संसद के, मुझे मान लिया मैं संसद का एक सदस्य हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक मंत्री ऐसा है जिसने जानबूझ के गलत सच, मतलब गलत तथ्य दिखा के मुझे बेवकूफ़ बनाया या संसद को गुमराह किया, तो याद रखिए, जब किसी सदस्य को ऐसा लगे कि किसी मंत्री ने सही तथ्यों को प्रकट नहीं किया, गलत सूचना दिया या एक से अधिक सदस्यों का विशेषाधिकार का उल्लंघन किया, मतलब मेरे जैसे कई लोग का क्या हुआ, बुरा लग गया। विशेषाधिकार का मतलब आपने मुझसे गलत चीज़ें बताई। कोई मंत्री अगर कोई गलत चीज़ बताता है संसद में, तो एक दूसरा सदस्य उस मंत्री के खिलाफ क्या कर सकता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है। एक सदस्य भी ला सकता है, सदस्यों का ग्रुप भी ले आ सकता है। ठीक है, अगला आ जाता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। एक बहुत ज़रूरी है, कॉलिंग अटेंशन मोशन, बोथ है, हिंदी और इंग्लिश। चूंकि दोनों में इसलिए लिख रखा, मैं बताता हिंदी में हूँ, लेकिन याद रखिए पूरी चीज़ें इंग्लिश में भी पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं। अगर पहली बात, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बिना पीठासीन के, पीठासीन अधिकारी का मतलब अगर लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, ठीक वैसे ही सभापति, अगर वो नहीं है तो उपसभापति राज्यसभा में। तो सबसे पहले ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या कॉलिंग अटेंशन मोशन बिना पीठासीन अधिकारी की अनुमति के नहीं किया जा सकता। ये बात आप ध्यान दे लीजिएगा। अगर कोई, याद रखिए, जब कोई सदस्य संसद का किसी बहुत अविलंब, मतलब कोई ऐसा मुद्दा जो कि टाला ना जा सके, जैसे अभी आपने देखा होगा उड़ीसा में रेल दुर्घटना घट गई, तो एकाएक घटना घटी ना। अब अगर कोई सदस्य पूरे संसद का ध्यान उस ओर आकृष्ट कराना चाहे तो ले आएगा कौन सा? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। यहाँ सबसे जरूरी, याद रखिए, कोई ऐसा मुद्दा होना चाहिए जो अविलंबनीय हो, लोक महत्व का कोई मुद्दा हो, तो उस पे पूरे संसद का ध्यान आकर्षित करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? ध्यान आकर्षण। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है, क्या? ये बस ध्यान दिलाने के लिए ही होता है, मतलब कि भैया पूरे संसद को बता रहे, भैया एक मैटर फंसा हुआ है, एक दुर्घटना हो गई, इस पे भी तो ध्यान दे लो। याद रखिए, इस पे ना तो ये सिर्फ ध्यान दिलाने के लिए है, ना इस पे चर्चा होती है और ना ऐसी चीज़ों पे मत, सबसे ज़रूरी यही है, याद रखिएगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पे ना तो चर्चा होती है ना ही मतदान होता है, सिर्फ क्या है, संसद का या सदन का पूरा ध्यान दिलाने के लिए कि यार एक बहुत बड़ा बवाल हुआ है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, बड़ा उपद्रव कोई हो, जैसे मणिपुर में उपद्रव हो गया, तो क्या होगा? ध्यानाकर्षण, संसद के, सदन के, पूरे सदन का ध्यान क्या करना? उस ओर ले जाना। लेकिन इस पे ना मतदान होगी ना चर्चा होगी। ठीक, अब ये मैटर की बात है। यहाँ पे एक अंतर की बात है, याद रखिए। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा स्थगन प्रस्ताव आगे चल के। स्थगन प्रस्ताव और इसमें भाइयों का अंतर है, जैसे ध्यानाकर्षण भाई छोटा है और स्थगन प्रस्ताव बड़ा है, जिसमें थोड़ा बड़ी बातें की जाएंगी, मतलब वहाँ पे मतदान उद्दान होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब आ जाइए स्थगन प्रस्ताव या एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन बहुत ज़रूरी है, हिंदी में मैंने जानबूझ के समझा है क्योंकि
ये पीसीएस प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी प्रीलिम्स का टॉपिक है स्थगन प्रस्ताव, और ये लाइन बाय लाइन आ जाता है। तो सबसे मैं पहले बता दूं, स्थगन प्रस्ताव को बोलते हैं एडजर्नमेंट मोशन। कम से कम 50 लोग, याद रखिए कितने लोग चाहिए, 50 लोग समर्थन करेंगे कि भैया स्थगन प्रस्ताव आना चाहिए, तभी ये प्रस्ताव की बात होगी। यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है, ठीक। संसद या कोई भी, याद रखिए सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को क्या कर सकता है, पेश कर सकता है। पहली चीज, कितने लोगों की होनी चाहिए अनुमति, 50 लोगों का समर्थन। दूसरा, कोई भी सदस्य इसको पेश कर सकता है। तीसरा, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है। और अगर, याद रखिए क्या होता है, किसी लोक अविलंबनीय लोक महत्व के मामले, कोई अति जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर, जैसे इस समय मणिपुर का मामला चल रहा है, स्थगन प्रस्ताव आएगा। क्यों? क्योंकि इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। याद रखिए, ऐसे मामलों पर चर्चा करने के लिए, सदन की कार्यवाही को रोकने के लिए, याद रखिए मतलब सदन की सारी कार्यवाही को रोक के इन चीजों पर चर्चा हो, इसलिए कौन सा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। याद रखिएगा पिछले वाला प्रस्ताव भी ऐसा ही था, लेकिन वो इसका छोटा भाई है, ये थोड़ा क्या है, बड़ा भाई है। कैसे, मैं बता देता हूँ, इसके साथ कुछ खास बातें। सबसे पहला, इसके लिए कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहला, ये ऐसे ही मुद्दों को उठाएगा जो निश्चित हैं, तथ्यात्मक हैं और अत्यंत जरूरी और लोक महत्व के हों। दूसरा, एक बार में एक ही मुद्दा उठाया जाएगा। यहाँ पे याद रखिए कौन सा, स्थगन प्रस्ताव में कितने मुद्दे उठाए जा सकते हैं, एक मुद्दा ही उठाया जा सकता है। तीसरा, इस स्थगन प्रस्ताव को आज की, याद रखिएगा, जैसे मैं मणिपुर का नाम क्यों ले रहा हूँ, इस समय मणिपुर में बवाल चल रहा है, तो याद रखिए वर्तमान घटनाओं की किसी महत्वपूर्ण विषय को, अब ऐसा नहीं पूरी घटना के बारे में, जैसे एक घटना घटी उसका इंपॉर्टेंट, जैसे मणिपुर में घटना घटी, उसमें देखा कि एक आर्मी के वेटरन थे, उनकी वाइफ को दौड़ाया गया पूरा कपड़ा उतार के, निर्वस्त्र करके। ये क्या है, एक पर्टिकुलर विषय है। याद रखिए वर्तमान घटनाओं के, घटना वर्तमान मतलब आज की घटना होनी चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट विषय को ही उठाया जा सकता है, साधारण विषय को नहीं। अगला, इसके माध्यम से वो प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जो विशेषाधिकार के तहत पूछे जाते हैं। याद रखिए अगला, इसके माध्यम से ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया जाएगा जिस पे ऑलरेडी संसद में चर्चा हो चुकी। याद रखिए अगर किसी सत्र में ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, मान लीजिए इस सत्र में ऑलरेडी मणिपुर पे चर्चा हो रखी है, तब दोबारा आप उस पर स्थगन प्रस्ताव नहीं ला पाएंगे। याद रखिए एक और ऐसी चीज, कोई मामला अगर न्यायालय में लंबित है, कोई मामला अगर न्यायालय में विचाराधीन है, उसको भी आप किसके तहत नहीं कर सकते, स्थगन प्रस्ताव। अब आप सोचेंगे इतना एक एक पॉइंट क्यों जरूरी है, पीसीएस में आया है, एक एक पॉइंट आता है। याद रखिए एक और ज़रूरी बात, इसके तहत अराजकता, बेरोजगारी, रेल दुर्घटना उठाना उचित नहीं समझा जाता। ऐसी कोई, जैसे रेल दुर्घटनाएं, इसमें नहीं उठाना सही है। इसके तहत हमको कहाँ कौन से मुद्दे उठाने चाहिए, मान लीजिए सरकार का, जिसका संबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत सरकार से कोई गलती हो गई, जैसे अगर किसी को लगता है कि मणिपुर में गड़बड़ा गया, तो उसके ऐसे मामले को उठाया जाएगा, ऐसे मामले में, ठीक है। आमतौर पे ऐसे स्थगन प्रस्ताव पे कम से कम 2.5 घंटे की चर्चा होनी जरूरी है, ठीक है। 2.5 घंटे की चर्चा कम से कम होनी आवश्यक है। कम से कम कितनी चर्चा होनी चाहिए, 2.5 घंटे। और इसका जो नेट समय है ये बहुत ज़रूरी है यूपीएससी के लिए, क्योंकि आ भी चुका है। शाम को 4 बजे से 6:30 बजे तक इस पर चर्चा होती है। कितने घंटे, 2.5 घंटे चर्चा होती है। शाम को 6:30 बजे सबको बोल लेने के बाद, सब लोग बोल डालेंगे, सब गरिया लेंगे, उसके बाद मंत्री बोलेगा और हर सवाल का जवाब देगा, इस पे मतदान भी होगा। ये है कौन सा है, ये है प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। बहुत ज़रूरी प्रस्ताव है, इसको एक एक लाइन आपको ऐसे ही रट डालना है। और अब अगली बार आता है 2 और प्रस्ताव। ये कौन से हैं, अविश्वास प्रस्ताव और मोशन ऑफ धन्यवाद प्रस्ताव, मतलब धन्यवाद प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। पहले तो आप समझिए, आर्टिकल नंबर 75 संविधान का कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के। इसका मतलब अगर मंत्रिपरिषद अपना काम सही से नहीं कर रही है, कोई भी वजह, 50 मेंबर खड़े उठ के कह दें, याद रखिएगा 50 मेंबर खड़े उठ के कह दें कि भैया हमें सरकार के पे विश्वास नहीं है, मतलब जो मंत्रिपरिषद है वो तभी तक है जब तक उसको क्या है, लोकसभा का विश्वास मत है। और विश्वास कब होगा, मान लिया 50 लोग खड़े के कह दें भैया हमें इन पे विश्वास नहीं है, इसका मतलब 50 लोगों के समर्थन से, सबसे पहले 50 लोग खड़े होकर कह दें कि भैया हमें सरकार पे विश्वास नहीं है, हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना है। किससे कहेंगे, याद रखिएगा ये ज़रूरी है, कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष से। लोकसभा अध्यक्ष जब इजाज़त देगा
तो इस चीज़ पे 10 दिन के भीतर में बहस करनी होती है। याद रखिए, जिस दिन इजाज़त देगा लोकसभा अध्यक्ष उससे 10 दिन के भीतर में, 10 दिनों के अंदर में, याद रखिएगा, तब तक चर्चा करनी है। अच्छा, जो अध्यक्ष होता है वो गवर्नमेंट, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है, उससे विचार विमर्श कर सकता है। और अगर गवर्नमेंट रेडी हो जाए तो सेम डे भी बहस हो सकती है। मतलब आज अगर ये प्रस्ताव लाया गया है और गवर्नमेंट कहते हैं हमें आज ही बात करनी है, तो आज ही उस दिन पे बातचीत हो सकती है। याद रखिए, अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया, कौन सा, अविश्वास प्रस्ताव, तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद मतलब सरकार गिर जाती है। एक लाइन में समझिए, अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने पर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब कॉन्फिडेंस का मतलब भाई उत्तरदायित्व ही खत्म हो गया, आधे आपका समर्थन ही नहीं है, तो फिर आपकी सरकार गिर जाएगी। तो ये होता है कौन सा, अविश्वास प्रस्ताव। एक और होता है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, याद रखिए, जो राष्ट्रपति होता है हर चुनाव के बाद, याद रखिए, हर आम चुनाव के बाद पहला सत्र और हर फाइनेंशियल ईयर का, मतलब हर साल में जो फाइनेंशियल ईयर फरवरी में शुरू होता है उसका पहले सत्र में राष्ट्रपति क्या करता है, सदन को संबोधित करता है। जैसे आज राष्ट्रपति ने सदन को संबोधित किया, अगले दिन राष्ट्रपति की चर्चा, राष्ट्रपति की बातों पे क्या होती है, इस भाषण की अगले दिन दोनों सदनों में चर्चा होती है। इसी को बोलते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। याद रखिए, मतलब राष्ट्रपति ने जो कहा उस पर अगले दिन चर्चा होगी दोनों सदनों में, तो उसको बोलते हैं कौन सा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अविश्वास प्रस्ताव तो सरकार को गिराने के लिए है, तो विश्वास प्रस्ताव कैसे आएगा और विश्वास प्रस्ताव कौन देगा, कौन इसको, जैसे अविश्वास प्रस्ताव के लिए कहाँ जाना पड़ता, अध्यक्ष के पास। विश्वास प्रस्ताव क्या है, बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेंस तक में प्रश्न आएगा। थैंक यू सो मच।